वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन करेंटली आपको लेके क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, चलिए वही चेक करेंगे। बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। अगर कोई भी रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पाते हो, आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने आ जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या फिर आप इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या ऑन एंड ऑफ में हो, या फिर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप लेवल क्या है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल, एक्स, फियांसे, क्रश, न्यू लवर, ओल्ड लवर, अफेयर, व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसी की एनर्जी एज योर पर्सन पिक होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू टेक अ फुल शफल और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड, बट बिफोर आई बिगिन आई कैन सी दिस कार्ड, डाउट्स surface. Someone's trust in you is starting to waver. आपको लेके आपके पर्सन के माइंड में कुछ तो डाउट चल रहा है। एंड व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट शायद अभी आपके पर्सन इतना उनको समझ में आ रहा है कि यू आर नो लॉन्गर देयर अवेलेबल फॉर हिम और हर, आप नहीं हो। ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, तो आई हैव टू गिव ऑल द चैनलिंग्स दैट आई डाउनलोड। सो डाउट्स रिसर्फेस। एक हो सकता है आपकी अवेलेबिलिटी पर डाउट हो रहा है कि आप अभी भी अवेलेबल हो या किसी और के साथ चले गए हो। सेकंड, ऑफ कोर्स उनको लग रहा है कि आप उन्हें एक सेकंड चांस नहीं देने वाले हो। अगर आप अकेले भी हो, अगर आप किसी के साथ नहीं भी हो, तो भी शायद आप उन्हें एक नया चांस, एक और चांस नहीं देने वाले हो। शायद आप उनमें फिर से इंटरेस्टेड नहीं हो। एनीवे, लेट्स टेक अ फुल शफल एंड सी व्हाट आर द कार्ड्स दैट आर कमिंग। उड़ रहा है फ्लाइंग कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज सेफ स्पेस। अभी ना आपके पर्सन को अभी आपके पर्सन अकेले है, दैट्स फॉर श्योर। किसके साथ है, अभी क्या कर रहे, डजंट मैटर। बट ओवरऑल एनर्जी उनका जो है वो एक सॉलिट्यूड का है। अगर वो भीड़ में भी है तो भी वो तन्हाई है। और बहुत मी टाइम निकाल रहे हैं। मे बी नेचर के आसपास है, या फिर बहुत टाइम अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये अलोन टाइम इसलिए नहीं कि डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं। वो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, आपके लिए अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको लेके सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में नहीं हो, दैट्स फॉर श्योर। एंड सेफ स्पेस, ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपके पर्सन को धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पास ही यू आर समवन जिसके पास आपके पर्सन कैन ट्रूली बी देमसेल्व्स। आपको उनके फ्लॉ भी पसंद, चाहे वो कितना भी उनका शैडो भी, आप उतना शैडो से भी उतना ही प्यार करते हो जितना उनके लाइट साइड से। आप उनके रेड फ्लैग्स भी आप ग्रीन फ्लैग्स मान के पाल लेते हो। सो उनका कितना भी फ्लॉ क्यों ना हो, कितना भी मिस्टेक क्यों ना हो, बार बार उनको माफ़ करना, बार बार उनकी गलतियों को अनदेखा करना। जिस तरह आपके पर्सन आपके आपके इतना तो है, देख लो ये मैच होता है नहीं। अगर मैच होता है तो बाकी रीडिंग आपकी है, अगर मैच नहीं होती है तो यहाँ से कट जाओ, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि आपके पर्सन ना ही और
और शी कुड बी एनीथिंग बिफोर यू। बस आपने अपने आप को आपके सामने खुला छोड़ सकते थे, लाइक अ चाइल्ड, वल्नरेबल हो सकते थे, आपको कुछ भी बोल सकते थे, आपके सामने आपके साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते थे, कोई भी एडिक्शन, अच्छा बुरा व्हाटएवर। उनको ये पता था कि उनका अच्छा भी आपको उतना ही प्यारा है जितना उनकी बुराई। आप सब मान लोगे, आप यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। पूरा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ये ख़राब है इसलिए मैं यू नेवर जज्ड योर पर्सन। उनको कभी ऐसा रोक टोक नहीं किया। वो आपके साथ जैसा चाहे वैसा रह सकते थे, वो अपना दिल खोल के रख सकते थे आपके पास, और फिर भी इतना जानते थे कि बहुत ही सेफ़ फील करते थे, सिक्योर्ड फील करते थे, बहुत ही प्रेशस आप उनको बहुत प्रेशस फील करवाते थे, और बहुत ही शांति मिलती थी जब भी आपके साथ होते थे। तो आपके पर्सन ना बहुत शांत महसूस करते थे। इट्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंसान बिना नींद की दवाई सो नहीं सकते थे, शायद वो आपके पास आके एकदम बच्चों की तरह सोते थे। इट्स समथिंग लाइक दैट, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। सो आप उनका ना सेफ़ प्लेस थे। आपके पास और कुछ मिले ना मिले, ये इंसान ना बहुत ही अशांत इंसान है। इनको बचपन से बहुत सारा ट्रॉमास तो ऑफकोर्स मिले हैं, बट अशांतियाँ बहुत देखी है इसने। अपने माँ बाप के भीतर भी अशांति, अपने अगर प्रीवियस रिलेशनशिप्स में भी अशांति, अपने घर में बाहर में, ये ना बहुत अशांति झेले है। शांति इसको आपके पास ही मिला है, मिलता है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। सो आप इनके सेफ स्पेस हो, आपके पास ये शांत रहता। ऑल्सो इनको संभालना, इसका बैड मूड में उसको संभालना, इसको पेप अप करना, इसको डिप्रेशन से बाहर निकालना, आप जैसा कोई नहीं कर सकता था या कर सकती थी, व्हाटएवर द जेंडर इज़। सो अभी आपके पर्सन वो रियलाइज़ कर रहे हैं। समवेयर देयर इज़ दिस मिसिंग एनर्जी, बट बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। अनस्पोकन टेंशंस, आपके पर्सन तो टेंशन ले रहे हैं, एंड दिस इज़ द इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, जहाँ डाउट्स रिसर्फेस, आपको लेके थोड़े टेंशन में है। ये तो टग ऑफ वॉर चल रहा है, उनके अंदर वो कश्मकश चल रहा है कि हो नहीं हो। बहुत लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शायद आपके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, या फिर आपको लोगों के साथ देख रहे हैं कि आप मे बी यू आर अ पब्लिक फिगर और योर पर्सन इज़ अ पब्लिक फिगर, और आप दोनों ही पब्लिक फिगर हो। तो देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो भी है अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। ये देख के ना उनको एक टेंशन हो रही है कि शायद मैं छूट गया हूँ, अभी आपके लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। ये सोचकर उसको बहुत टेंशन हो रही है। सेकंड कार्ड इज़ पास्ट लाइफ इकोज़। ये कार्ड ना मैंने जब डेक निकाल रही थी तो ऐसे ही शफ़ल, जो 7-8 बार शफ़ल करती हूँ, जैसे डेक मैंने हाफ़ किया तो ये कार्ड आया था, तो मैंने फिर से शफ़ल करके रख दिया, और इस वक्त भी देखो यही आया है। सम कनेक्शंस और फीलिंग्स फील लाइक इकोज़ फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि नहीं, इसमें नहीं जाते हैं, बट आपके पर्सन को ये ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ तो वो महसूस कर रहे हैं, कुछ तो बात है इस कनेक्शन में, कुछ तो बात है आप में। ये आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट, यू आर नॉट द लास्ट। पर किसी भी रिलेशनशिप ना इस तरह का तो नहीं था, इतना उनको समझ में आया है। अभी उनको वो यही देख रहे हैं। आई थिंक वो अभी ना यूनिवर्स, ये स्पिरिचुअलिज़म को अभी बहुत स्टडी कर रहे हैं। मे बी आप स्पिरिचुअल हो, इसीलिए आपके साथ आपकी एनर्जी मैच करने के लिए वो थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं, और जितना पता कर रहे हैं उनको यूनिवर्स से साइन मिल रहा है कि दिस इज़ समथिंग, कुछ तो ये आम रिश्ता तो नहीं है। दिस रिलेशनशिप इज़ रिटन इन द स्टार्स। एक लाइफ का तो ये संबंध नहीं है, ये तो पास्ट लाइफ का इको है। आई थिंक आपके पर्सन को ना थोड़े थोड़े कुछ विजन्स आ भी रहे हैं नींद में, या फिर हाफ अवेकन स्टेट में, जहाँ शायद वो पास्ट लाइफ के कुछ छवि देख भी पा रहे हैं, कुछ फ्लैशेस फ्रॉम द पास्ट लाइफ शायद आपके पर्सन को हो भी रहा है, जहाँ वो शायद ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं।
या फिर ड्रीम्स में ऐसा सिचुएशन में आप दोनों आप एक दूसरे को आप वो आपको इस सिचुएशन में देख रहे हैं, जैसे इट्स लाइक एक ऐसे सिचुएशन में जो आप लोगों के साथ इस जन्म में कभी हुआ नहीं, तो आपके पर्सन को लग रहा है शायद ये पास्ट लाइफ का कोई विजन मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, ये हो सकता है। थर्ड इज इंट्रिग्ड। आपको लेके ना बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आपके पर्सन। जैसे एक किटन होता है ना, एक बेबी कैट कितना क्यूरियस होता है अपने आसपास को लेके और जानना चाहता है क्या है क्या है। आपको लेके तो आपके पर्सन अभी क्यूरियस हो रहे हैं, एकदम एक छोटे से बच्चे की तरह, एकदम एक किटन की तरह, और जानना है आपको और जानना है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इट्स नॉट स्टॉकिंग, यू नो, स्टॉकिंग इज़ समथिंग लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग करके कुछ माइंड में रख के, ऐसा कुछ नहीं। इट्स लाइक फिर से एक इन्फैचुएशन की तरह कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। इट्स लाइक एक द इनर चाइल्ड, वो आपके पर्सन का जो इनर चाइल्ड है वो आपको फिर से, यू नो, आपके अंदर आप दोनों में रिलेशनशिप क्या है आई डोंट नो, बट यू हैव बीन अ मदर फिगर टू योर पर्सन। अभी आप मर्द भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, बट दैट नर्चरिंग, दैट केयरिंग, दैट संभाल के रखने वाला इंसान आप वो हो। सो आप में ना इट्स लाइक यू आर द कैट एंड इट्स द किटन। तो अभी किटन अपना कैट को ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग कि अभी आप अपने किटन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो किटन अभी थोड़ा अटेंशन मांगने के लिए इधर उधर कोशिश कर रहा है या कर रही है, या करने के बारे में सोच रहे हैं, इफ़ नॉट ऑलरेडी। बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड। एट द सेम टाइम अभी ना आपके पर्सन को समझ में आया है कि आपने बाउंड्री सेट कर दिया है, और फॉर द फर्स्ट टाइम शायद अपनी लाइफ में वो उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बाकी ना यू हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन ने आपका बहुत अपमान किया है। आपकी कोई भी बाउंड्री, एक तो आपका बाउंड्री था भी नहीं, पर्सन को देख के अपना सारा बाउंड्री लोअर कर लिया था, सारा बाउंड्री खुद ही तोड़ दिए थे, पर फिर भी जो भी बचा कुचा टूटा फूटा बाउंड्री का हिस्सा था वो भी आपके पर्सन ना कभी मानते ही नहीं थे। इट्स लाइक वो जब चाहे आपको फ़ोन करे आप नहीं कर सकते, वो जब चाहे मिले, वो जब चाहे जितने टाइम के लिए मिलना है। सो इट्स ऑल अबाउट हिम और हर, नॉट अबाउट यू। आप क्या चाहते हो, आपका शेड्यूल क्या हो सकता है, आपका भी कुछ यू नो पार्ट आपके तरफ से भी सोच लेना चाहिए, या आपके तरफ से भी पूछ लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो नेवर मैटर्ड, आपका बाउंड्री नेवर मैटर्ड, बट अभी आपके पर्सन ना आपकी इतना समझ में आ रहा है कि ये बाउंड्री अभी वो लांघ नहीं सकते हैं। इट्स बेटर टू रिस्पेक्ट इट, इट्स बेटर टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्री एंड योर स्पेस, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये बाउंड्री आपका क्रॉस करते हैं तो आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह उसको छील के रख दोगे। सो अभी वो अपना थोड़ा सा ना डर भी रहे हैं, थोड़ा सा आपको अप्रोच करने से झिझक भी रहे हैं। हाँ, ये ना इंतज़ार कर रहे हैं कब आप खुद बाहर आके अपने बाउंड्री की इस पार आके इनसे मिलो। ये उस पार नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं बन रही है, आपको अप्रोच करने की इनकी हिम्मत नहीं बन रही है। तो ये चाहते हैं कि आप कब बाहर आके इनसे मिलो, बात करो। अच्छा, एक बात सुन लो, कलेक्टिव रीडिंग जो है ना, कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर कभी पर्सनल डिसीजंस मत लेना। इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग के बेसिस पर भी पर्सनल डिसीजन मत लेना। यूज़ योर लॉजिक, यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ किस अपना सर्कमस्टेंसेस जानो। एक तो कलेक्टिव रीडिंग में इतने सारे लोगों की एनर्जीज आती है, सो पैटर्न पता कर सकते हैं, पैटर्न सेट हो जाता है कि हाँ ऐसा पैटर्न है, बट उसके बेसिस पे कोई सीरियस डिसीजन लेना ये बेवकूफ़ी है। और अगर ये बेवकूफ़ी करते हो तो एक्चुअली आप जो भी रायता आपके लाइफ में फैला हुआ है ना, ये आप डिज़र्व करते हो। जैसे इनफैक्ट सिमिलर इट गोज सिमिलर विथ प्राइवेट रीडिंग्स ऑल्सो।
वैसे तो किसी को प्राइवेट रीडिंग लेना ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी मैं डिस्करेज करती हूँ कि मत लो मत लो मत लो, नहीं चाहिए, अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, भगा देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी रीडिंग के पर्सनल एनर्जी रीडिंग के पीछे बेकार टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी भी 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं हो सकती है। और इसका एक लॉजिक भी है, आप कितने लोगों का नाम लेके आओगे, कितने लोगों का एनर्जी चेक करवाओगे, 5, 10, 50? आई यू श्योर कि यही 5, 10, 50 लोग ही हैं? बाकी और ये 5, 10, 50 लोग और बाकी लोगों से और 5, 10, 50 लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनकी एनर्जी इस पर इफ़ेक्ट नहीं होती है। अगर इसकी एनर्जी उसकी अगर यू नो इट्स अ चेन सिस्टम। लाइक आप अगर सपोज पर्सन 1 के बारे में, पर्सन 1 की एनर्जी जानना चाहते हो, अब पर्सन 1 किस से इंटरेक्ट कर रहा है, उन लोगों की एनर्जी क्या है, वो लोग किस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उसका एनर्जी का इफेक्ट पर्सन 1 पे क्या पड़ रहा है, और नेक्स्ट डे ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज उनकी एनर्जी में नहीं होगी, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। सो हाउ कम इट कैन बी 100% रीडिंग सेट, पैटर्न सेट हो सकती है, पैटर्न शायद कलेक्टिव रीडिंग से थोड़ा सा बेटर सेट हो सकता है, बट एक्यूरेट कभी नहीं होगा। एनर्जी रीडिंग हमेशा, इसीलिए मैं कहती हूँ, इधर आप खुद टैरेट या कोई फॉर्म ऑफ डिविनेशन खुद सीख लो और खुद की एनर्जी आप चेक करते रहो। हाथी मेरा साथी, अपना हाथ जगन्नाथ। सो बी योर ओन सेवियर। और अदरवाइज आप बस ये कलेक्टिव रीडिंग ही देखते रहो, वहाँ आपको पैटर्न मिल जाएगा, एंड देन यूज़ योर लॉजिक एंड इंट्यूशन, वहाँ से निकल जाओगे। और सबसे बेटर ये है कि सरेंडर कर दो, अपने अपने कर्मा के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलना है, अच्छा बुरा जो भी है। सो यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स जब करेगी, जो करेगी, जैसा करेगी, एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आप डिज़र्व करते हो। सो एनीवे, उसके बाद आपका क्या है ये आप देख लो। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज, कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो योर पर्सन इज़ रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्री, इज मोर देन रिस्पेक्ट। ये है ना कि जस्टिफाई चीज़ें को करने की कोशिश करते हैं, अपना डर को ये रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं। वो ना फेस नहीं करना चाहते, अपनी एक्चुअल इमोशंस को वो फेस नहीं करना चाहते, तो इस वक्त आपसे डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपकी बाउंड्री लागी थी, आपका धजिया उड़ा दिया था उसने। तो अभी वो जानते हैं कि आप इसका धजिया उड़ा दोगे। सो नाउ आउट ऑफ फियर, रिस्पेक्टिंग बाउंड्री, आपके बाउंड्री के आसपास रहेंगे, पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपसे नहीं करेंगे, करने से इतराएंगे, कतराएंगे, व्हाटएवर। कंट्रोल इश्यूज, या ऑफ कोर्स, सी आ गया इंटरकनेक्टिंग कार्ड, कंट्रोल इश्यूज। ये देखो, ये आदमी के हाथ में इतने सारे पपेट्स हैं, ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, अवॉइडेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है जिसको सबको नचाना अच्छा लगता है, सबका डोर अपने हाथ में रखना अच्छा लगता है। और आपकी डोर भी वो तो आपने खुद ही दे दिया था, आपको तो मतलब ये आपको कंट्रोल क्या करेंगे, आप तो पहले ही समर्पित हो गए थे इनके चरणों में। सो अभी भी हो, लाइक कितना भी आप क्यों ना बोलो कि एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर स्टिल लाइक। और वैसे आप एक पर्सन भी, आप ऐसे भी हो, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ यू लाइक टू बी कंट्रोल्ड। आपको कंट्रोल्ड होना अच्छा लगता है, दिस इज़ सम काइंड ऑफ किंक यू हैव। अगर नहीं है तो नहीं है, बट आया तो ऐसा ही है, आपको अच्छा लगता है कोई आपके ऊपर थोड़ा बॉसिंग करे, कोई आपको थोड़ा सा, आपके पर्सन आपको थोड़ा सा बॉसिंग करे, चाहे वो बेड पे हो या बेडरूम में। पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा सा बॉस्ड अराउंड होना, थोड़ा सा डोमिनेटेड होना अच्छा लगता है, दैट्स योर किंक। वी ऑल हैव आवर किंग्स, ये आपका किंक है। अगर नहीं है तो आपकी रीडिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ ऐसा ही आया है कि यू लव टू बी डोमिनेटेड इन बेड एंड इन योर लव रिलेशनशिप। आपके पर्सन को भी ऑन द अदर हैंड डोमिनेट करना अच्छा लगता है, कंट्रोल इश्यूज़ हैं। सो अभी भी ना वो आपको फिर से आपके ऊपर वो कंट्रोल पाना चाहते तो है, पर थोड़ा सा अभी सोच रहे हैं, क्योंकि अजीब बात देखो, इस इंसान के दोनों हाथ में ही कठपुतलियाँ है, पर ये स्ट्रिंग ना ऊपर अटैच्ड है। सो कहीं ना कहीं इसके दो हाथ ही तो फ्री है। एक्चुअली इसको अगर कंट्रोल करना होता तो इसके हाथ में स्ट्रिंग्स रहता और कठपुतलियाँ
खुला रहती, राइट। पर इनके 2 हाथ में ही पुतले पकड़ा हुआ है ये इंसान। तो स्ट्रिंग्स कहाँ अटैच्ड है? इसका मतलब स्ट्रिंग्स इसके हाथ में भी नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। समहाउ उनको लग रहा है कि अभी ना इनका आपके ऊपर जो इसका कंट्रोल है ये इसके हाथ से जा चुका है। कहीं ना कहीं ये भी एक पुतला ही बन के रह गया है। सो अभी इसको फिर से वो कंट्रोल वापस लाना है, फिर से आपके लाइफ में शामिल होना है, बट वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कन्फेशन, बट एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कन्फेशन। आपके पर्सन अपने ट्रू फीलिंग्स आपके लिए जो हाइड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट के किसी ना किसी फॉर्म में, कोई क्रिप्टिक पोस्ट, कोई फेसबुक या इंस्टा पोस्ट या किसी फ्रेंड के माध्यम से कुछ ना कुछ कन्वे, उनकी कुछ हरकतों से या फिर बॉडी लैंग्वेज से, अगर एक साथ रह रहे हो व्हाटएवर, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा उनकी कुछ हरकतें तो होगी जिसके वजह से जिसके माध्यम से वो अपना इनर फीलिंग्स आपको बयां करने की कोशिश करेंगे। वैसे कन्फेशंस का कार्ड है, बट मुझे नहीं लगता कि वो दिल खोल के रखने वाले हैं। वो पहले थोड़ा राउंड अबाउट वे देखेंगे। देखो ये फूलों के पीछे ये छुपे हुए हैं, एकदम कच्ची कली बनने का नाटक कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा चीज़ों को बेबी स्टेप्स वाइज लेंगे, थोड़ा सा राउंड अबाउट जाएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा हिंट डाल के, थोड़ा सा साइन डाल के, पहले टेस्टिंग द वाटर्स, आपको थोड़ा सा टेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद वो डेफिनेटली आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच तो रहे हैं। अभी देखो ये सोच है, ये अभी एक्शन में नहीं बदला है। तो जब तक सोच एक्शन में नहीं बदलती है तब तक आप उसको लेके क्लियर नहीं हो सकते हो। बाकी 3 कार्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स, ये 3 एक साथ लूँगी। देयर इज़ अ रीज़न मैंने ऐसे ही बाकी कार्ड्स डाल दिए, ये 3 कार्ड्स ही रह गया था, बाकी सारा कार्ड्स रैप अप कर दिए। इसका मतलब मुझे ये 3 कार्ड्स एक साथ लेने हैं, ठीक है। जॉइंट इवोल्यूशन, डबल स्टैंडर्ड्स एंड मिक्स्ड सिग्नल्स, ये 3 कार्ड्स आए हैं। सो आपके पर्सन के डबल स्टैंडर्ड्स तो है, हिपोक्रिट तो वो है। देखो वो जो दिखाते हैं और जो एक्चुअली महसूस करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहते तो है वो जॉइंट एवोल्यूशन, मतलब फिर से आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को में एक ग्रोथ चाहते हैं कि दोनों मिलके इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करें। बट फ़िलहाल ये आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही अनक्लियर कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स आपको देने वाले हैं, आपको ट्रिगर करने वाले हैं। देखो इट वुड बी, अगर इतना ऑनेस्ट इंसान होते, अगर साफ साफ बोलने वाले ट्रांसपेरेंट इंसान होते तो ये डबल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास आते, फूलों के पीछे मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आते, आपसे कम्युनिकेट करते, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। भाई देख तेरे साथ ये गलत हुआ है, मैंने गलत किया है, तूने भी मेरे साथ गलत किया है, ये मिसकम्युनिकेशन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, चल क्लियर करते हैं। तू अपना नेगोशिएबल्स बता, नॉन नेगोशिएबल्स बता, मैं अपना एक्सपेक्टेशंस, मैं मेरी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ या बताती हूँ। चल आप इस रिलेशनशिप पे एक साथ कैसे काम कर सकते हैं बता, क्योंकि मेरे को तो तेरे साथ और एक चांस लेना है, तेरे को लेना है, अगर लेना है तो चल सोचते हैं कैसे होता है। दैट इज़, यही होता है ना कि दैट इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट। बट अभी आपके पर्सन के खुद के मन में भी मिक्स सिग्नल्स चल रहा है, आपको भी मिक्स सिग्नल्स देने के बारे में। बहुत ही नौटंकीबाज इंसान है, बहुत ही नौटंकीबाज इंसान है। नौटंकी में भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट है बड़े नौटंकीबाज। खुद के साथ भी थोड़ा सा सुखी लाला टाइप बिहेव करते हैं और आपके साथ भी ना, आपको भी ना उसको नचाना अच्छा लगता है। लाइक मिक्स सिग्नल्स दो, थोड़ा सा कंफ्यूज करो, थोड़ा सा अनक्लियर दो, देखो क्या होता है। इट्स लाइक एफिशिएंट इंसान नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेटर है। इट्स नॉट कि जल्दी जल्दी सब कुछ, जो भी अगर गंदगी फैलाया गया है तो वो जल्दी गंदगी साफ़ करते हैं, नहीं, उस गंदगी में इंतज़ार करेंगे जब तक कीड़े मकोड़े घूमने ना लगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं अभी इसको साफ़ करना चाहिए। पर कौन साफ़ करेगा? ऐसा साफ़ करूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं हार गया या फिर मैं झुक गया, ऐसा ना लगे। सो टू मैनी एक्चुअली आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं।
खुद भी कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज करना चाहते हैं। इतना धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि आप यू आर द बेस्ट ऑप्शन, नॉट द चॉइस, यू आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर पर्सन। जिस तरह आप इस अपने सर पे इनको चढ़ा के रखते हो उतना कोई नहीं रखता है, तो इट्स बेस्ट फॉर हिम और हर। बट उसके लिए उनको जो एफर्ट मारना चाहिए, उसके लिए उनको जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए एज मैच्योर्ड एडल्ट, जिस मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, उसमें वो है ही नहीं। एनीवे, आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस रीडिंग, बट आया तो मैं बोल दिया। गाइडेंस कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्शन ओरिएंटेड कुछ नहीं आया है कि ये ऐसा एक्शन लेने वाला है तो आप ऐसा करो वैसा करो। गाइडेंस यही रहेगा, आप अपना लाइफ जियो। आपको अगर इसको लेके रंडी रोना करना है करो, अपना लाइफ बर्बाद करना है करो, आबाद करना है करो, मुझे क्या, जो आया मैं कन्वे कर दिया। अब इसको लेके क्या करोगे आप देख लो। शंभू।